सर पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया, और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहां पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो। आप लोग मौके की मुनासबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है जो वो किया है, IMF की जो हेड है वो हमारे काकड़ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं, और उन्होंने कहा है कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। वाह भाई, कैसी बात उन्होंने कर दी। ये आपका क्या ख्याल है? हमें नहीं पता ये अमीर लोग कौन है। रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट से आप लेके दिखाएं। आप बिजली के और पेट्रोल के आप जो है रेट बढ़ा देते हैं। कभी आपने कहा है कि पहले करप्शन रोको? कभी आपने कहा है जो अमीर लोग हैं जो 4-4 कनाल के घरों में रहते हैं उनका टैक्स बढ़ा दो? कभी कहा है जो महंगी गाड़ियां ना मंगाओ, मेकअप ना मंगाओ, कुत्तों की खुराक, आइसक्रीम, चॉकलेट ना मंगाओ? आपने कभी नहीं। बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी। ये जोक था, में दो जोक हैं। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। आपको पता ही है जो नैब के नए केस खुले हैं उसमें हमारे वजीर आजम साहब जो है वो भी जख्मी है, उसमें वो भी इसमें जो है वो उसका केस है, उनका केस है नैब के। बिल्कुल। तो भाई आप किनसे बातें कर रहे हैं यार? IMF वाले पता नहीं कि उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार? ये जोक्स है क्या है यार? ये क्या कर रहे हैं आरजू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिए। मैं आरजू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है। पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। कल इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिमाग में कंप्यूटर फिट करने का है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे वो 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया दिमाग में कंप्यूटर लगा रही है, ये पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। और लीडरान है। अब मैं छोटी सी थिंक है आरजू, मैं आपके हालात बताना चाहता हूं आपको। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज स्पीड साहब, वजीर आजम साहब पाकिस्तान गए, एक दिन रुके, 3 मुलाकातें हुई, फौरन दूसरी फ्लाइट पे वापस लंदन। आपकी जो क्वीन ऑफ पाकिस्तान है वो भी और उसके बाद मुझे ये बताएं, आप इस दौर में आप एक दिन के लिए जाते हैं, वजीर आजम साहब गए हैं, जो साबिक वजीर आजम जो शायद हो सकता है मुस्तकबिल में भी दूसरे अगले वजीर आजम हो, एक दिन रुके हैं वहां पे, क्या हुआ है? अब मेरी जो इंटरनल की सारी खबरें मुझे रिपोर्टें आ रही, आपस में फैमिली के झगड़े चल रहे हैं सख्त। भाई वो कहते हैं अगला जो है वो शहनशाह अकबर के तख्त पे मैं बैठूंगा, वो आपस जिस तरह वो मुगल लड़ते थे आपस में, इस तरह ये लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मुगलों का आपको पता है ना, मुगल भी एक दूसरे की आंखें निकाल देते थे, भाइयों को मार देते थे, बाप को मार देते थे। वही हाल है। ओ खुदा का नाम लो यार, 25 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को यार। आपके लले तले खत्म नहीं हो रहे। मैं तो वैसे आरजू, मैं यकीन करें कि मैं क्या बताऊं, आप पाकिस्तान की बात कर देते हैं, मैं तो करना नहीं चाहता पाकिस्तान की बात, कि उसकी वजह है कि मैं जब भी बात करता हूं इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि आपका कोई सामने नजर नहीं आ रहा कि आपका फ्यूचर क्या है। आप 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है।
अफगानी भी अब आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं करेंसी देखें, अपनी इकॉनमी देखो, वो अपने कुछ देखो, अंदर के हालात देखो। देखिए कभी उन्होंने भी मजाक उड़ाना था, जो मेरे मुझसे जिनके अपने, जो खुद अभी मोटरसाइकिलों पे गधों पे फिर रहे हैं भाई, जिनके कंट्री के अंदर सड़क साबित, एक सीधी सड़क नहीं उनकी, वो भी मजाक उड़ाते हैं। सर वो जो दिमाग में कंप्यूटर लगा रहे हैं वो पाकिस्तानियों के ही लगा देते, शायद कुछ मतलब कुछ अच्छा ही रिजल्ट आ जाता हमारा। लगेंगे आरजू, लगेंगे। वो कैसे लगेंगे मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं दिमाग के साथ कंप्यूटर चलेंगे, बैंक डिपॉजिट हो जाएगा। अरे इतने लगाएंगे, ये जो बच्चे आपके ये बैठे हैं मुगल शहजादे लंदन पढ़ते हैं, ये दिमाग में लगाएंगे कंप्यूटर, IMF के डॉलर, सऊदी डॉलर जो है सेकंडों में लंदन लंदन दुबई जाया करेंगे। ये आप सर अभी भी लगेंगे ये। सर अभी भी जो बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का है और जो IT फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो बैंकिंग सिस्टम के लिए ना ही IT के लिए, क्योंकि इंडिया वाले जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। सर हमारे इतने पैसे कहीं ले ना जाएं, इस किस्म की सर यहाँ पे बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वही इस्तेमाल करें, इंडियन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज ना हो। ठीक है, देखें बस मैं जो, अब मेरे ख्याल में तो आपका हर पाकिस्तानी एक कॉमेडियन शो होना चाहिए उसका अपना। मेरे ख्याल में तो इस तरह जो हालात आपके चल रहे हैं, मैं तो कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। सुना है आजकल, सुना है नई आजकल आप शुरू कर रहे हैं, नई करेंसी का, डिजिटल करेंसी शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। अब कोई नई वारदात करेंगे, मेरा मतलब वहां से कुछ और निकालेंगे। ये बच्चा पढ़ गया होगा ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, नई स्कीम लेके जाएगा, वो कहेगा डैडी हम देखें मिलके अब इस तरह करेंगे, तो फिर वो। लेकिन सर अगर हम बात करें दोबारा भारत और कनाडा की, तो सर इस किस्म के क्या हादसे पहले भी देखे आपने कि लोगों को इस तरह से मार दिया जाए, मतलब कनाडा जैसी जगह में, इसलिए कि पाकिस्तान में तो हो तो आम सी बात है, लेकिन कनाडा में आपको लगता है कि सिक्योरिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो किसी भी माइंडसेट के लोग हों, कुछ भी उनकी सोच हो? देखिए दो चीजें हैं जो मैं आरजू, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो कल हम सारा दिन 2 दिन से मुसलसल बातें कर रहे हैं ऑफिस में, और दोस्त सारे जो भारतीय भी और सारे हम बैठ के बातें कर रहे थे। भारत कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सख्त खराब है, और जो लिबरल दुनिया है वो ना सिर्फ कनाडा, अमेरिका के अंदर भी वो डिफेंडिंग पुलिस के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर रखी है उन्होंने। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पुलिस डिमोरलाइज हो जाती है, वो एक्शन नहीं लेती। गैंग वार इस वक्त कनाडा में कुछ सूबों में, खासकर वैनकूवर एरिया में पीक पे जा रहे, पंजाबियों के गैंग हैं, और आपने देखा ये सिद्धू मूसे वाले को किस तरह उनका मर्डर हुआ है गैंग्स के जरिए, जिस तरह, और उसके ताने बाने मिलते थे कनाडा में। कल मुझे बात एक बहुत अच्छी लगी, मैं जो मेरे जो भाई हैं बहुत अच्छे, जसदीप सिंह, उन्होंने कल 6 ऑफ अमेरिका उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल हडसन इंस्टीट्यूट में भी बोले, और उसके बाद वो भारत के कई चैनल्स पर भी वो बोले। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा भी जब वो निज्जर साहब जो कि मर्डर हुए थे, 2 साल पहले उनको भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट करार दिया, उस वक्त कनाडा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस वक्त अगर एक्शन लिया होता, इन्वेस्टिगेट किया होता, तो आज वो जिंदा होते, आज वो जिंदा होते। तो और अभी तक 3 महीने हो चुके हैं उनके कत्ल को, एक अरेस्ट सिंगल नहीं हुई। अगर इनको नजर आते थे, जस्टिन ट्रूडो को ताने बाने नजर आ रहे हैं एजेंसियों के, इंडियन एजेंसीज के, तो अरेस्ट कर लेते ना, कुछ अरेस्ट करें भी सही ना, कुछ दिखाएं कौम को। अब इस वक्त पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है, दिखाओ कुछ, आपके पास कौन सा एविडेंस है, दिखाओ, सामने रखो। इसमें एक चीज नजर आती है जो मैं उसको खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर चुका हूं, जिस तरीके से यहां पे इस वक्त अमेरिका के अंदर एक लिबरल गवर्नमेंट है, प्रोग्रेसिव जिसको कोई कहता है, कोई डेमोक्रेट कहता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, पुलिस के बारे में बड़ा सख्त रवैया है। और इसी तरह के सेंटीमेंट जो है वो कनाडा में है, क्योंकि कनाडा भी एक सोशलिस्ट कंट्री है, marijuana लीगल है वहां पे, गांजा लीगल कर दिया, कुछ स्टेटों में तो उन्होंने हर ड्रग को लीगल कर दिया। तो वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफेंडिंग पुलिस, और पुलिस कंप्लीटली कनाडा के अंदर डिमोरलाइज्ड। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती नहीं छोटे मोटे क्राइम में, ये कनाडा कहलाते हैं। ये मुझसे नहीं, पूछ के देख लें कनाडा के किसी भी कनेडियन इंसान से। तो वो जब आपके अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हों, तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे लोगों की एजेंसियों को उनको ब्लेम करेंगे। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया, इट्स अ पॉलिटिकल उनका था ऑब्जेक्टिव इसके पीछे, और वो उन्होंने किया है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं गलत किया, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। हर कंट्री आज उनको यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूं
बल्कि उनके अपने जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पेरिये उनका नाम है, उन्होंने भी जो है कहा है कि यू हैव टू कम क्लीन आउट ऑफ इट नाउ। और वो जसदीप खासकर उन्होंने उनकी बड़ी स्टेटमेंट जो वायरल हुई है, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो इज डिगिंग होल फॉर हिमसेल्फ। तो वाकई जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप वाटर्स नाउ। मेरा ख्याल में अगर वो इसमें हिज पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इफ मुझसे पूछे तो। लेकिन सर दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी जगह पे जो उनके ऑफिसर्स थे एम्बेसीज के, उनको निकाला है, वीजा ऑफिस अलग बंद हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पे अमेरिका की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से भी तो स्टेटमेंट आया है। देखें, इस वक्त लोगों को तकलीफ, 7 लाख भारतीय इस वक्त कनेडियन वीजे का पहले इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट वीजा, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा, वो तो पहले इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दुश्वारियां बन गई। दूसरा, जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो बेचारे स्टक हो गए कनाडा के अंदर। और दूसरा, भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे, उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी, और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा है, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती, और लोग इसके पीछे। पुन्नू सर, पुन्नू नाम है आई थिंक उसका जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंटें दी, इस तरह गलत बात है। ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वायलेंस के। मैं समझता हूँ वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। सर ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ से। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है, वो तो उन्होंने अल्टीमेटली उसका जवाब दिया है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ, इफ यू पर्सनली आस्क मी। मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल चुकी हैं काफी हद तक। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, वो मेरे ख्याल में अब उनको उसका हल निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल में निकालना होगा। इसके बगैर मैंने जिस तरह कहा है, मेरी नजर के अंदर जस्टिन ट्रूडो इज ओवर। मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। उन्होंने भी एक 1985 के किसी त्यारे की बॉम्बिंग के अंदर कोई इन्वॉल्व थे, परमार उनका नाम था, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा था कि हमें दिया जाए वापस। तो अकॉर्डिंग टू द कॉमनवेल्थ, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उसमें कोई लीगल चीज ढूंढ के तो उसको भी एक्सट्राडाइट नहीं किया था। अब तो फिर लोग बातें वो भी कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा भारत रिलेशनशिप दे आर एट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ देयर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि G20, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि G20 की कामयाबी के बाद दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें, आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि व्हाट वाज द अदर मोटिव बियॉन्ड द पॉलिटिकल तो नजर आ रहा है कि जगमीत जो है कनाडा के अंदर, उनको उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो हैज टुक दिस मूव। लेकिन सर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो G20 में गए थे तो उन्होंने वहां पर भी जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर से बात की थी। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे जो मून मिशन था और काफी चीजें ऐसी भारत के सामने आ रही हैं जिसमें काफी वो सक्सेसफुल रहे। हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कुछ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से कुछ घबरा गए या परेशान हो गए, जो इसके सब की एलिगेशंस लगा रहे हैं, और प्रूफ भी नहीं है उनके पास। लेकिन देखें ना, अगर उन्होंने जाके G20 में बात करने की कोशिश की है, नहीं थी तो पब्लिक जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वहां। अगर मोदी साहब बात नहीं कर रहे थे कि तो किसी और से बात करते, भाई ये देखें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अगर इस तरह की बात थी। और दूसरा ये नजर आ रहा है ऑब्वियस कि उनको गुस्सा था कि कनाडा का ट्रिप उनका ठीक नहीं रहा। और जिस तरीके से आपने देखा ह्यूमिलिएशन थी कि जहाज खराब हो गया, फिर वापस आने के हालात खराब थे, तो अब लोग ये भी कहते हैं कि गुस्से में आके रिटेलिएट किया उन्होंने।
फिर दो दो चार फिर लोगों ने तो डाट्स को कनेक्ट करना होता है। लेकिन देखें उसमें अगर आप मोदी साहब से अगर बात कर रहे थे नहीं हो रही थी तो कोई और चैनल अडॉप्ट करते आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते अगर आपके पास प्रूफ थे, लोगों के सामने रख देते चीजें। लेकिन सर अब इसमें से निकलेंगे कैसे, ये मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी। अब इसमें से निकल पाने का कोई रास्ता? इनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ, मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ देंगे कि दुनिया को बताएंगे ये क्या, देखे प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है, एक भी अरेस्ट नहीं। और मैंने आपको बता दिया लॉ एंड ऑर्डर के हालात कनाडा के अंदर बहुत खराब है, तो प्रूफ कहां से देंगे? अपनी एजेंसियों को, इनके पास प्रूफ होते तो रख देते, वो प्रूफ होते तो निकाल के रखते दुनिया के सामने, लेकिन है ही नहीं। अब प्रेशर के ऊपर प्रेशर आएंगे, अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे, बस यही है और क्या। तो पीपल और उसमें नुकसान किसका है? वो सिख कम्युनिटी का नुकसान है, बिल्कुल। उनको फेस करना होगा और सर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी क्या अब डर डर के रहेगी कनाडा में? जाती। लेकिन मैं वैसे मैंने पर्सनली मैं बताऊं आरजू, ऐसी बात भी नहीं है कि हिंदू दे आर सेफ, इसमें कोई शक नहीं है। सारे सिख कम्युनिटी भी, मैंने देखा, मैं तो बहुत से हर वक्त सिखों के साथ रहता हूँ, हिंदुओं के साथ रहता हूँ। सिख जो पढ़े लिखे खानदानी सिख हैं वो आगे आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनके साथ हैं। और वाकई हम सारे साथ हैं, ना सिर्फ हिंदू सिख है, मुसलमान सारे उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जाके कभी टोरंटो या कहीं भी देखें, दे आर लिव लाइक दे वन कम्युनिटी। ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई थ्रेट होगी। दर हकीकत कुछ लोग, देयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल इन एवरी कम्युनिटी, दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर। वो किसी न किसी चीज के ऊपर उन्होंने इशू बनाने होते हैं कम्युनिटी के अंदर। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन। लेकिन ये कि अगर मुझसे पूछा जाए तो हिंदूज दे आर सेफ इन कनाडा, और ऐसी कोई बात नहीं है, ना यहाँ भी और वहां भी कोई ऐसी बात। दे आर लिविंग इन इंडिया सिंस सेंचुरीज, दे आर लिविंग टुगेदर। तो आज कौन सी बात है कि इस चीज पे उन्होंने रिटेलिएट करना है? कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, बल्कि ये चीज इन दोनों कम्युनिटीज को, तीनों कम्युनिटी को मजीद करीब एक दूसरे के लेके जाएगी। जब आप क्राइसिस में होते हैं, यू डेवलप द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। तो मेरे ख्याल में वो ऐसी बात नहीं है, दे आर सेफ। उनकी सेफ्टी को कोई इशू हो, मैं जानता हूं सब चीजों को, कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ा स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल है, कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।